चलेगा, नहीं 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 चलेगा। शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। एसीए सर नियुक्ति दीजिए, नियुक्ति दो, झारखंड सरकार नियुक्ति दो। अब अपना बात को पूरा कीजिए। हम बीएससी कम्युनिटी हेल्थ के स्टूडेंट हैं और हम लोगों ने 3.5 साल का एक कोर्स जो पूरा किया है बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ। और हमारी दुर्गति ये है कि आप भी जो देखने वाले लोग हैं शायद हमारी आइडेंटिटी को नहीं जान रहे होंगे। और एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बात तो यही होता है कि पहले उनकी आइडेंटिटी। तो हमारी ऐसी दुर्गति हम झारखंड सरकार ने कर दी है। ना ही हम लोग जो 5 साल का मेहनत या 4 साल का मेहनत पूरा करने के बाद ना ही हमें आइडेंटिटी मिली है और ना ही जो विधिगत रूप से कानूनी रूप से जो हमें एक गजट के रूप में हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को कोर्स उपरांत नियुक्ति दिया जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग को नियुक्ति दिया जाएगा कोर्स उपरांत, किंतु वो हमें नहीं दिया गया। और हम लगभग साल भर से इधर से उधर खाली चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिसों के चक्कर, मंत्रियों के चक्कर, लेकिन सब ने एकदम हाथ छोड़ दिया है और हमारी भी स्थिति एकदम दुर्गति जैसी कर दी है। हम 2 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं अनशन के लिए, यहाँ पर धरना देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ना ही यहाँ पर कोई अधिकारी हमारी बातों को सुनने वाले हैं और ना ही कोई अन्य मंत्री परिषद। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे को जो कोर्स के पहले एक कानूनी रूप से जो हमें नियुक्ति के लिए बोला गया था या जो हम लोग को प्रॉमिस किया गया था, वो हमें दिया जाए ताकि हम भी कुछ आगे बढ़ सकें, या नहीं तो हमारा जो भविष्य है एकदम अंधकार में हो चुका है। ना ही हम घर के हैं, ना ही हम घाट के हैं। आपसे प्रॉमिस कौन किए थे कि आपको यहाँ पर जॉब दिया जाएगा? हमारे जो गजट जो झारखंड सरकार के एक गजट में आया था, जिसके आधार पे हम लोग ना इंस्टीट्यूट पे हम लोग ने एडमिशन लिया था, इस बीएससी कम्युनिटी हेल्थ को पूरा किया था। उसी पे इसमें आपका जो भी नियुक्ति है उसके विषय में भी लिखा हुआ था, तथा बाकी जो भी इसमें आगे की प्रक्रिया है उसके बारे में भी पूरा अच्छा से विस्तार पूरा लिखा हुआ है। लेकिन उसको आज जो भी अधिकारी लोग हैं या स्वास्थ्य परिषद के सारे लोग मने कि एकदम ऐसे हो गए हैं जैसे उनकी आँखों से रोशनी ही चली गई है और वो देखना ही नहीं चाहते हैं, ना ही उस कार्य को अपना पूरा करना चाहते हैं। आप लोग लिखित कहाँ-कहाँ दिए कि हम यहाँ पर धरना देंगे? ये धरना देने के लिखित हम लोग निदेशक प्रमुख के ऑफिस में दिया है, तथा जो भी लॉ एंड ऑर्डर के हम लोग के कानूनी रूप से पूरा करना है, वहाँ भी हम लोग ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या दिक्कतें हो रही है? यहाँ पर पहला बात तो आप सब जान रहे हैं कि यहाँ अभी ठंड कैसी है, रांची की ठंड कैसी है, तो हम तो ठंड से ठिठुर ही रहे हैं। हम रात को भी यहाँ पर सारी लड़की लोग तथा लड़के लोग रुक रहे हैं, तो यहाँ पर शौचालय की भी वैसे व्यवस्था नहीं है कि रात में अगर अचानक कहीं इमरजेंसी हो या कहीं कुछ व्यवस्था हो, तो बहुत सारी असुविधाएँ हैं, लेकिन मजबूरी है, हम लोग को करना पड़ रहा है। अपना परिचय। मेरा नाम आशीष गोराई है, मैं बीएससी कम्युनिटी हेल्थ का छात्र हूँ, 18-21 बैच का। आप जो धरना दे रहे हैं, ज़रा विस्तृत से बताइए कि आप लोग का मांग क्या-क्या है? सर, भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कोर्स लाया था ग्रामीण डॉक्टर्स के रूप में। चूँकि सर गाँव में डॉक्टर्स की भारी कमी थी, गाँव में डॉक्टर्स जाते नहीं थे, इसीलिए बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ नाम का एक कोर्स लाया गया सर। उस कोर्स को इस तरह से बनाया गया था कि गाँव सुदूर ग्रामीण इलाके में जहाँ पर लोग छोटी-छोटी बीमारियों से मर जाते हैं, उसके लिए सर वहाँ पर ग्रामीण चिकित्सक के रूप में हमें ट्रेनिंग दिया गया। उस कोर्स का नाम सर बीएससी कम्युनिटी हेल्थ था। हमें कोर्स पढ़ाने से पहले ही हमारे पास गजट था, झारखंड सरकार का गजट था कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में आप लोगों को स्वास्थ्य उपकेंद्रों में हमारी नियुक्ति की जाएगी स्थायी पदों पे। जैसे ही कोर्स पूरा होगा स्थायी पदों पे हमारी नियुक्ति की जाएगी। ये झारखंड सरकार का असाधारण अंक गजट संख्या 554 में ये साफ-साफ लिखा हुआ है सर।
चूँकि डॉक्टर्स की कमी के कारण छोटी-छोटी बीमारियों से लोग मर जा रहे थे गाँव में, तो हमें 3.5 साल का कोर्स करवाया गया, लेकिन सर वो जो 3.5 साल का कोर्स था, वो भी हम लोग 5 साल में कंप्लीट किए हैं। सर कंप्लीट होने के बाद भी साल भर से हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, साल भर से सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। ऐसा नहीं है कि सर हम किसी अधिकारी के पास या किसी नेता मंत्री के पास नहीं गए हैं, हम लोग सभी अधिकारी और सभी मंत्री के पास गए हैं। आज क्या आश्वासन का मिलता है? आप जगह जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, मंत्री के पास सर जाते हैं? आश्वासन क्या मिलता है? देख रहे हैं बाबू, हो जाएगा। अच्छा तुम फाइल बढ़वाओ ना, हो जाएगा। तो फाइल आप बढ़वाइए कि अधिकारी या सरकार बढ़वाए? सर यही चीज़ तो विडंबना है सर, यही विडंबना है कि अधिकारी और सरकार अगर यदि अपना काम सही से करे तो हम यहाँ बैठने के लिए मजबूर थोड़े ही हैं। फाइल अगर आपको बढ़ाना था, आप खुद नहीं कर लेते? यही वही चीज़ तो विडंबना है सर। तो आप ये बात को नहीं बोले कि सर हाँ, वो अधिकारी हैं सर, हम उनके सामने झुक कर के ही रह सकते हैं सर, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है उनके सामने। आप अपना बात तो उनके पास रख ही सकते हैं ना। हाँ सर, रखन- हम लोग बात एक बार नहीं रखे हैं, कई बार रखे हैं। हर बार जाते हैं, हर बार नई बात पता चलती है। फाइल बढ़ा हुआ है सर, कार्मिक विभाग से हमारा फाइल अप्रूव्ड है नियमावली का, विधि विभाग से अप्रूव्ड है, वित्त विभाग का क्वेरी आया था सर, वित्त विभाग का क्वेरी को जवाब नहीं दिया गया। अभी भी हमारा फाइल नेपाल हाउस स्वास्थ्य सचिवालय में हम लोग का नियमावली पड़ा हुआ है सर। तो मैंने खाली आपको नियुक्ति का ही मांग है, आप क्या? सर हमारी बस एक ही मांग है, गजट के अनुसार हमारी नियुक्ति करे अथवा हमें तत्काल किसी न किसी रूप में सरकार नियुक्ति दे, तत्काल। तभी ये धरना खत्म होगा, वरना और उग्र आंदोलन होगा। थमेगा नहीं सर ये। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम लोचन महतो हुआ, मैं बीएससी कम्युनिटी हेल्थ का छात्र हूँ, 18-21 बैच। धन्यवाद सर। आप ये बताइए कि आप लोग लड़की हैं, यहाँ पर रात में भी रुके हुए हैं, दिन में भी रह रहे हैं, तो क्या असुविधा हो रहा है और मांग क्या है आप लोग? सर हम लोग यहाँ रात में सोने का भी कोई व्यवस्था नहीं, अंदर में है कैफेटेरिया था जहाँ वो लोग ये बोल सकते थे कि हम लोग जाके रेस्ट करें। जो लड़कियाँ वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं फैसिलिटी, कहाँ शौचालय, जंगल में जाएंगे लोग। गेट बंद करके गार्ड उधर सो गई, कोई सिक्योरिटी नाम का चीज़ नहीं था यहाँ ना। ठंड से ऐसी, जबकि इनको पहले से बता दिया गया था कि यहाँ पे हम लोग धरना रखने वाले, फिर भी कोई विधि व्यवस्था नहीं की गई हमारे लिए। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देता है, तो आप लोग जब यहाँ एक सरकारी इसमें है, वहाँ भी अगर सुविधा नहीं दिया जाता, आप क्या बोलिएगा सरकारी या सर सरकार को यही बोलेंगे कि बेटी पढ़ाने से सिर्फ कम नहीं होगा। पढ़ा किस लिए रहे? ताकि खुद से सेटल्ड रहे, हम लोग इंडिपेंडेंट रहे। और पढ़ा के घर में बैठा दे, फिर चूल्हा चौका घर में जैसे तैसे जब नौकरी नहीं होगा, अच्छे लड़के से शादियां भी नहीं होगी। किसी भी घर में बैठ जाए, फिर वही खाना बनाओ, पूरा जिंदगी वैसे ही पूरा दूसरे के अधीन रह के काम चलाते रहेंगे जिंदगी भर। 2 रुपए की मोहताज रहेंगे कि हम किसी भी चीज के लिए अपने हस्बैंड से मांगे या कुछ भी करेंगे, पूरा लाइफ ऐसे ही। फिर पढ़ा के क्या फायदा? इससे अच्छा तो इलिटरेट थे, कम से कम संतुष्टि था कि पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ जाएंगे कमाने। अब पढ़ लिख के भी यही करना पड़ेगा तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ लिख के। चलिए एक मांग अपना है जो एक बार बता दीजिए। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को जो हमारे गजट में लिखा था, हम लोग अपने से कुछ नहीं मांग रहे। जो आप बना के दिए थे गजट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को नियुक्ति दे दीजिए और कुछ नहीं। और ये भी हम लोग का फाइल एसीएस सर रोक के रखे हैं, स्वास्थ्य सचिव, और ये रीजन भी नहीं बता रहे कि रुका क्यों है फाइल। आप लोग कितने संख्या में हैं? 234। लड़के कितने में, लड़की कितना संख्या है? ये कुछ कैलकुलेशन लगभग 50-50 का है, सब लोग इक्वल हैं वहाँ पे। लेकिन सचिव भी जवाब नहीं दे रहे। अभी तक दूसरा दिन है हमारा धरना का, कोई पूछने नहीं आया है। एसीएस सर को सबको खबर मिलता है, क्योंकि सर यहाँ कुछ भी, एक दरवाजा भी, एक क्लिप भी गिरेगी ना तो वो आवाज वहां तक जाती है। लेकिन ये हमारा धरना का अभी तक कोई वहां से कोई पूछने भी नहीं आया क्या स्थिति है, कैसे आप लोग गुजार रहे, रात भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या है, कुछ नहीं पूछने वाला। बिस्किट खा के, रात को पानी पी के लोग यहाँ रात में ऐसे फर्श पे सो रहे हैं। अगर आप धरना पर बैठे हैं, अगर रात में ठंडा लगे कुछ होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं है जिम्मेवार लेने वाला सर। यहाँ पे कुछ ठंड के लिए कुछ भी नहीं है, ना ओढ़ने के लिए, ना कुछ भी। हम लोग अपना, स्टूडेंट के पास इतना पैसा भी नहीं, घर वाले भी अब देने से मना कर दिए हैं। इसका कहाँ जिम्मेदार कौन होगा? हमारे डीआईसी सर होंगे, एसीएस सर होंगे, और ऊपर जो सचिव ऊपर बैठे हमारे सब अधिकारी, झारखंड सरकार होगी सर। जब वो पूरा नहीं कर सकते तो फिर कोर्स निकाले ही क्यों थे? हम लोग भी कुछ ना कुछ तो करते। इनके भरोसे 5 साल पूरा गवा दिए अपना, 17 से लेके 22 तक। अपना परिचय कर दीजिए। मैं दीक्षा शर्मा, 17-20 बैच, बीएससी कम्युनिटी हेल्थ। क्या मांग है आपका? हमारा मांग बस इतना ही है कि जो हमारे गजट में लिखा हुआ है, जिसके अनुरूप हम लोग यहाँ आके 3 साल का कोर्स कंप्लीट किए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो कोर्स हम लोग किए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी झारखंड के हम लोग स्थानीय लोग हैं, ये लोग आए हैं। हम लोग अगर यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होता है तो हमारा किसी राज्य में कुछ नहीं होगा। जो हमें मिलना है यही मिलना है, नहीं तो अगर हम यहाँ कुछ नहीं है तो बाहर कुछ भी नहीं है। तो हमारा बस झारखंड सरकार से या हमारे डिपार्टमेंट से यही डिमांड है कि जो हमें प्रॉमिस करके आप लोग लेकर आए हो, हमें कम से कम उस चीज़ को निभाइए और पूरा कीजिए। प्रॉमिस कौन किए थे आप? प्रॉमिस गजट है, मतलब सरकार ने प्रॉमिस किया है। तो ये गजट का मतलब है कि सरकार का लिखित चीज़।
तो आप ये बताइए कि आपको यहाँ क्या मतलब रात में अगर ठंड लग के किसी भी छात्र छात्र को कुछ होता है, इसका जिम्मेदारी किसको मानते हैं? इसका ज़िम्मेवारी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अधिकारी और हमारी सरकार है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि ये चीज़ हम लोग सारे लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद ये चीज़ और बहुत थक-हार के ये स्टेप लिए हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन कुछ नहीं हुआ और हम लोग आके बैठ गए हैं यहाँ पे। आपके पापा मम्मी यहाँ तक पढ़ाए होंगे तो ये सोच के तो नहीं ना कि जाके धरना दीजिएगा बिल्कुल। ठंडा में? तो बिल्कुल। इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? इस पर क्या कहेंगे? घर वाले तो अब बोल दिए हैं कि देख लो क्या होता है, क्योंकि अब तो कुछ हो नहीं सकता है। अब यहाँ जो करना है सर लोग को करना है। घर वाले का काम था, वो लोग जितना हम लोग को हेल्प कर सकते थे किए। अब आगे तो नौकरी सरकार को देनी है। घर वाले अभी भी हम लोग को जितना हो सकता है सपोर्ट कर रहे हैं, बट एक लिमिट होती है हर चीज़ की। तो मान लिया आप आगे नहीं मांग मांगते हैं सरकार, तो आगे क्या नहीं तो कीजिएगा? हमारा माँग कोई मतलब एक ही जो भी मांगे, अगर नहीं मांगे तो आगे आगे क्या कीजिएगा? क्या सोचे आप? बैठे रहेंगे यहाँ पे, नहीं उठना है। जब तक नहीं होगा नियुक्ति हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। चलिए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रूपशिखा 17-20 बैच बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ।